अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूं आपका मेज़बान सुमैर। तो आज के नए प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, आज भी हमारे पास बहुत ज़बरदस्त किस्म की खबरें हैं, बहुत ज़बरदस्त किस्म की अपडेट्स हैं। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे दानिश तैमूर के उस जवाब के बारे में जिसने सबको चुप करवा के रख दिया है। भाई, जिस तरह से आप दानिश तैमूर को ड्रामों में गुस्से में देखते हैं ना, उसी तरह उन्होंने ऑडियंस में खड़े होकर ऐसा जवाब दिया जिसके बाद सारी तरफ सन्नाटा छा गया था। और मुझे यूं लगा कि भाई दानिश तैमूर ने बहुत ही आला जवाब दिया है। जिस तरह से आप सबको पता है कि हमारी बहुत सारी एक्ट्रेसेस एक्टर्स को जब ये कहा जाता है कि आपकी शक्ल शाहरुख खान से मिलती है तो हमारे बड़े एक्टर्स खुश भी होते हैं। जब हमारी किसी एक्ट्रेस को ये कहा जाता है, जिस तरह से जवेरिया सऊद खुद कहती हैं कि लोग मुझे कहते हैं कि आपकी शक्ल रानी मुखर्जी से मिलती है, मधुबाला से मिलती है जब मैं जवान, ये तो आप भी कहती हैं मैं जवान हूँ, खैर जब मैं स्मार्ट थी इस तरह, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि यार वो कितनी बड़ी एक्ट्रेस हैं। और जिस तरह से हानिया आमिर को कहा गया था कि आप आलिया भट्ट से मिलती हैं, तो वो ये कहती हैं कि ये तो बहुत बड़ी बात है, वो तो बहुत बड़ी स्टार है, उनको बहुत अच्छा लगा था। लेकिन जब दानिश तैमूर को ये कहा गया कि आप सनम तेरी कसम के जो हीरो थे हर्षवर्धन, उनसे आप मिलते हैं, तो दानिश तैमूर को इतना गुस्सा आया कि भाई फौरन उनके एक्सप्रेशन चेंज हो गए और कहते हैं मैं किसी से नहीं मिलता और मुझे कोई ज़रूरत भी नहीं है कि मैं किसी से मिलूं। मतलब मुझे आप किसी से मत मिलवाएं, मैं दानिश तैमूर हूं और मेरी यही पहचान है। मैं ये समझता हूं कि दानिश तैमूर का ये जवाब बहुत मज़ेदार था, क्योंकि अगर आप पहले तो ये आप ज़रा गौर करें ना कि दानिश तैमूर हमारे पाकिस्तान के एक बड़े कामयाब एक्टर है। सबसे पहले उनकी ये पहचान होगी, ठीक है। उसके बाद आप देखिए कि दानिश तैमूर का पाकिस्तान में क्या कैलिबर है एक्टिंग के हवाले से, और उसके बाद उनकी पर्सनालिटी पर अगर आ जाएं तो चिट्टे गोरे हाइट हर तरह से वो अच्छी ग्रेसफुल पर्सनालिटी रखते हैं। अब जब कोई लड़की पहले किसी एक्टर को कहा होगा, वो बड़ा खुश हुआ होगा, इस बार उन्होंने सोचा कि हर्षवर्धन से इनको मिलाएंगे तो दानिश तैमूर को भी बड़ी खुशी होगी। लेकिन दानिश तैमूर को जब उस एक्टर से मिलवाया जो अपनी लाइफ में बिल्कुल फ्लॉप एक्टर है, ठीक है, और दूसरा उनकी पर्सनैलिटी भी उनसे बिल्कुल नहीं मिलती। दानिश तैमूर चिट्टे गोरे, मतलब कॉम्प्लेक्शन की बात मैं इसलिए कर रहा हूं कि जब आप किसी को किसी ऐसे बंदे से मिलवाएंगे जो उनके साथ बिल्कुल ना मिलता हो और एक बड़ा सुपरस्टार हो, अपना उसका एक अपना नाम हो, और आप उसको एक ऐसे एक्टर से मिलवा रहे हैं जो फ्लॉप हो, तो उसको तो गुस्सा आएगा। और मुझे लगता है कि दानिश तैमूर ने बड़ा ज़बरदस्त जवाब दिया। आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान के जब एक्टर्स को किसी से मिलवाया जाता है कि आप फलां से मिलते हैं, आपकी आंखें फलां से मिलती है, बहुत सारे लोगों को खुशी होती है, लेकिन कुछ लोगों को बहुत गुस्सा आता है। फैसल कुरैशी को भी बहुत गुस्सा आया। फैसल कुरैशी कहते हैं कि लोग मुझे कहते हैं कि आप पाकिस्तान के शाहरुख खान हैं। तो फैसल कुरैशी ने कहा कि भाई मैं फैसल कुरैशी हूँ, मेरी पहचान फैसल कुरैशी है, तो मुझे किसी से ना मिलाया करें। बड़ा अच्छा जवाब था। लेकिन दानिश तैमूर ने ये पहले तो सुनते हुए उनका एक्सप्रेशन चेंज हुआ, फिर जब उन्होंने जवाब दिया तो वो भी बड़ा कमाल का जवाब था, मुझे बड़ा अच्छा लगा। बहरहाल इस बारे में अब आप लोगों की क्या राय है? दानिश तैमूर को इसी तरह से प्राउडली जवाब देना चाहिए था, एंग्री यंग मैन टाइप का ही जवाब देना चाहिए था, या फिर क्या देना चाहिए था? अच्छा, बहुत अच्छी बात है कि मुझे बॉलीवुड के एक्टर से मिला रहे हैं आप यार। खैर, लोगों को मेरा ख्याल है कि सोच समझकर किसी को किसी से मिलाना चाहिए, ठीक है। एक तो आपको पर्सनालिटी का ख्याल रखना चाहिए, फिर दूसरा आप देखते कि आप किस बंदे से मिलवा रहे हैं। देखिए, उनका अपना नसीब है कि वो कामयाब है, फ्लॉप है तो वो फ्लॉप है, लेकिन आपको देखना चाहिए कि कामयाब एक्टर को, जिसको ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि बांग्लादेश में, इंडिया में, पूरी दुनिया में जहां उर्दू बोली समझी जाती है, हमारे इस दानिश तैमूर को सभी जानते हैं। तो भाई जब दानिश तैमूर को सभी जानते हैं और आप उस एक्टर से मिला रहे हैं जिसे कोई नहीं जानता, गुस्सा दे आना सी फिर है। इस बारे में बहरहाल आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ। वो बात करते हैं खलील रहमान कमर साहब के बारे में। खलील रहमान कमर साहब एक बार फिर मुसीबत में फंस गए। जैसे कि आप सबको पता है कि वो हनी ट्रैप के ज़रिए फंसे थे, फिर उनकी वीडियोस भी आई थी। उस वीडियो के बारे में उन्होंने जो कुछ कहा वो एक बाद में बात करेंगे, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि उनसे 1.5 करोड़ रुपया मांगा जा रहा है, और कहा यह जा रहा है कि अगर आपने 1.5 करोड़ ना दिया तो वीडियो का बाकी हिस्सा भी रिलीज़ कर दिया जाएगा। अब जब वीडियो का बाकी हिस्सा आ गया तो बनी बनाई इज्जत और रहती इज्जत भी नीलाम हो जाएगी। इसलिए उन्होंने पहले से कह दिया कि मुझे 1.5 करोड़ रुपया मांगा जा रहा है। लेकिन इसी के हवाले से मैंने एक वीडियो देखा था, एक अच्छे खासे बड़े होस्ट हैं, अदनान नाम है शायद उनका,
मैं उनके प्रोग्राम में देख रहा था तो उनके सामने फैसल कुरैशी बैठे हुए थे। फैसल कुरैशी के सामने वो कह रहे थे कि एक राइटर हैं जो है वो कहते हैं कि मेरी तो वीडियो ही नहीं थी, वो तो एआई के ज़रिए बनाई गई थी और ये वो इस तरह। तो फैसल कुरैशी का आप खलील रहमान कमर साहब की बात कर रहे हैं। ये चीज़ें सुनकर ना मुझे बड़ा मतलब दुख होता है कि यार हनी ट्रैप के ज़रिए जो बंदा फंस जाए, एक तो उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि जिस फील्ड में हम काम कर रहे हैं ना वहाँ कभी भी किसी के साथ कुछ भी हो सकता है, किसी का भी स्कैंडल आ सकता है, किसी की भी वीडियो लीक हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। आप किसी के साथ एक पॉडकास्ट करने गए हैं, आप किसी एक्टर, अब एक्टर सारे किसी जिस तरह से मिलते हैं सबको पता है, ठीक है। आप जब किसी के साथ मिल रहे हैं तो वही कोई वीडियो ऐसी बना कर लगा दे जिसमें आपने कपड़े ही ना पहने हो, तो आप तो साबित करते रह जाएंगे ना कि यार ये एआई के ज़रिए है। ये एआई से मुझे हंसी इसलिए आई क्योंकि हकीम शहजाद का आजकल जो मजाक बना है, वो जो वीडियो देख रहे हैं, जो माजून देख रहे हैं, जो चीज़ देख रहे हैं, कहते हैं एआई से बनी है, एआई से बनी है। तो आप लोग मजाक उड़ा रहे हैं कि हकीम साहब आप भी एआई के ज़रिए तो नहीं बने। खैर बात ये मैं कर रहा था कि खलील साहब जो हैं वो मुसीबत में फंसे हुए हैं, और मैं ये समझता हूँ कि इस वजह से उनके कैरियर को बिल्कुल आप ये ना समझें, ये ना कहें कि भाई इनका कैरियर फ्लॉप, इनके ड्रामे फ्लॉप, उनको बुरा भला ना कहें, क्योंकि ये ज़िंदगी में किसी के साथ भी हो सकता है भाई। कोई भी शरीफ आदमी किसी की भी बातों में आ सकता है, फंस सकता है। तो मैं ये कहता हूँ कि अल्लाह ताला सबको इस मुसीबत से बचाए। आप क्या कहते हैं कि अगर खलील साहब की वो वीडियो रिलीज़ हो गई और उस वीडियो में सब कुछ आपको दिखाई दिया, तो क्या आप खलील साहब को, दुनिया वैसे लोग क्या माफ़ करेंगे, माफ़ तो अल्लाह की ज़ात ही करती है, लेकिन उसके बाद अगर खलील साहब का कोई ड्रामा आया तो क्या इसी तरह से आप उनके बाकी ड्रामे, जो उसके बाद जितने भी ड्रामे रिलीज़ हुए इस वाक़ये के बाद, सब पर लोगों को एतराज़ रहा, क्रिटिसाइज़ करते रहे, क्या अब की बार भी आप ऐसी करेंगे, या ये बड़ा दिल करेंगे और कहेंगे कि खलील साहब जो गलती हुई उसे हम इग्नोर करते हैं और आज के बाद आपके सारे लिखे हुए ड्रामों को हम पसंद करेंगे अगर उनमें जान हुई? वैसे तो जान होती है उनके लिखे हुए ड्रामों में, आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ और बात करते हैं डॉक्टर नबीहा के बारे में। डॉक्टर नबीहा को बहुत सारे लोग उन पर एतराज़ करते हैं, वो डॉक्टर नहीं है, वो ये नहीं है, वो नहीं है, वो झूठी हैं, बहुत सारी चीज़ें आती हैं सामने। लेकिन जो मैं खबर आपको देने जा रहा हूँ वो ये है कि आज से चंद दिन पहले वो जितने भी चैनल्स पर आ रही थी वहाँ पर वो ये बता रही थी कि मुझे जब शादी मैंने करनी है तो मैं खूबसूरती पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती। मतलब मैं जिससे शादी करूँगी मैं सबसे पहले देखूँगी उसकी पर्सनालिटी, ब्यूटी, ठीक है। और मुझे जो है ना वो टर्किश मर्द बहुत पसंद हैं क्योंकि उनकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी होती है, वो बड़े खूबसूरत होते हैं। तो होस्ट ने उनसे कहा कि क्या जिससे आप शादी करने जा रही हैं वो भी टर्किश है? तो वो कहती हैं कि वो जिस तरह की उनकी पर्सनालिटी है, खूबसूरती है, वो टर्किश मर्दों से कम नहीं है, मतलब ज़्यादा ही होगी, कम नहीं है। अब उनका निकाह हुआ है, उन्होंने निकाह कर लिया है और निकाह उनका मौलाना तारिक जमील साहब ने पढ़ाया और अपने घर में अपने ड्राइंग रूम में पढ़ाया। ये बहुत बड़ी बात है। और वो ये कहती हैं कि मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरा निकाह मौलाना तारिक जमील साहब पढ़ा रहे हैं और ये मेरे लिए बड़े एजाज़ की बात है, बड़ी खुशी की बात है। अब मुझे भी बड़ा अच्छा लगा, लेकिन कुछ लोग ये बातें कहते रहते हैं कि यार मौलाना तारिक जमील साहब जो है वो सिर्फ बड़े लोगों के वो हैं, आलिम हैं, बड़े लोगों के क्या कह सकते हैं आप। बहरहाल मैं इसलिए ये बात उनके बारे में नहीं कह सकता क्योंकि जब मैं उनसे मिलने जाऊंगा इंशाल्लाह करीब मेरी उनसे मुलाकात होगी, जब मैं उनसे मिलूंगा फिर मैं आकर आप लोगों को सच बताऊंगा मौलाना तारिक जमील साहब किस नेचर के बंदे हैं, ठीक है। और दूसरी ये बात यह है कि डॉक्टर नबीहा ने बड़ी स्ट्रगल की यार, बहुत स्ट्रगल की उन्होंने। मैं किसी से सुन रहा था कि उनकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा मुश्किलात आई, सब कुछ आई, लेकिन उन्होंने स्ट्रगल जारी रखी और आज वो उस मकाम पर पहुंच गई हैं कि लोग उनको जानते हैं। तो बात यह है कि भाई अपनी ज़िंदगी में मेहनत करते रहें, बोलना सीखें, बात करना सीखें। अगर ये नहीं आता तो कोई अच्छा काम करना सीखें, एक दिन आएगा आप ज़रूर कामयाब हो जाएंगे। दुनिया तो खिलाफ होती है, दुनिया तो चाहती नहीं है आप कुछ करें। दुनिया या तो आपको भूखा देखकर कहती है बेचारा, दूसरा ये कहता है कि काम करना हट्टा कट्टा है, तीसरा कहता है जानबूझ के ये सब कुछ कर रहा है, काम नहीं करता। जब आपके पास पैसा आ जाता है, कामयाबी आ जाती है, तब सारे आपके खिलाफ हो जाते हैं, कहते हैं हराम कमाया, फलां कमाया,
बहनें दिखा के, बीवियां दिखाकर, माँ दिखाकर कमाया। और वो सब जितने लोग इस तरह की बातें कर रहे होते हैं, जब आप उनकी प्रोफाइल को चेक करें ना, तो वो ये सारे काम खुद कर चुके होते हैं, उन्होंने सारी ट्राइयाँ खुद मार चुके होते हैं, लेकिन कामयाब नहीं होते। और बाद में पता क्या कहते हैं, ओए यार मैं तो 2 मिनट में कामयाब हो जाऊं, मैं इस तरह के काम नहीं करता। दूसरों की कामयाबियों से खुश होना सीखे, जलेंगे तो जल जाएंगे, काम कुछ नहीं आएगा आपके, कर भी नहीं कुछ पाएंगे। खैर चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ और बात करते हैं। नईम हनीफ एक सहाफ़ी हैं और सबा कमर एक एक्ट्रेस है। इन दोनों की एक बहुत बड़ी लड़ाई चल रही है। लड़ाई ये चल रही है कि नईम हनीफ साहब ने कहा ये ड्रामा पामाल चल रहा है और उनका केस नंबर 9 ड्रामा चल रहा है, काफ़ी पॉपुलर हो रहा है, वो ड्रामा हिट है, लोग पसंद कर रहे हैं। इस ड्रामे को देखते हुए, उनके बारे में बात करते हुए नईम हनीफ साहब ने ये कहा कि मैं सबा कमर को बहुत साल पहले, यानी कि 2004-5 का उन्होंने कुछ कहा, या सन 2000 का कहा, मेरा ख्याल है 2005 का कहा। कहते हैं मैं वो भी इस तरह की बातें करी हैं, तो मैं तो उनको उस वक्त का जानता हूँ जब वो लाहौर में किसी के साथ उनका रिलेशन था, उसी के घर में रहती थी, उन्हीं से पैसे खाती थी। मतलब बहुत सारी बातें उन्होंने की ना सबा कमर के बारे में, कि उस वक्त तो इनके पास कुछ भी नहीं था, एक बंदे के साथ उनका रिलेशन था, उन्हीं से ये पैसे से लिया करती थी, उसी के घर में रहती थी, उसी की गाड़ी इस्तेमाल करती थी। और इस तरह की जब उन्होंने बातें की तो सबा कमर ने अगली बात करने ही नहीं दी। उन्होंने कहा कि यार हो सकता है कि ये कहीं मेरी और बातें भी करने लग जाए, तो उन्होंने फ़ौरन उन पर केस कर दिया। ठीक है, अब जब ये सारी चीज़ें सामने आई तो कुछ लोग जो हैं वो नईम हनीफ साहब की तरफ थे। अच्छा, नईम हनीफ साहब ने, मेरा भी वो रूबी अनम वाला पॉडकास्ट वायरल हुआ था तो बड़ी बातें कर दी थी, लेकिन मैं कहता हूँ खैर है, कोई बात नहीं यार, क्योंकि वो मुझे जानते ही नहीं है ज़ाती तौर पर। रूबी अनम को तो वो बहुत ज़्यादा जानते हैं, ठीक है, मुझे जानते नहीं है। उन्होंने कहा कि ये स्क्रिप्टेड भी था, क्योंकि आज कल जो कुछ भी वायरल किया जाता है पहले स्क्रिप्ट बनाया जाता है, तो वो कोई स्क्रिप्टेड नहीं था। उन्होंने मेरे बारे में ऐसा कुछ कहा, लेकिन चले, मैं तो कहता हूँ कर दे रो यार, कोई गल नहीं। लेकिन जब उन्होंने सबा कमर के बारे में ये बातें की तो सबा कमर ने उन पर केस कर दिया, और केस करने के बाद कुछ लोग नईम साहब के साथ हैं कि बहुत अच्छा किया आपने, इनका माजी सामने लाए हैं, आप सच सामने लाए हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग नाराज़ हुए। अब मेरी ये राय है कि अगर ऐसा कुछ था कि अगर वो 20 साल किसी के साथ रिलेशन में थी या उनसे पैसे खाती थी या उनके साथ जो भी उनका रिलेशन था, अगर तो ये सच है, तब भी 20 साल पुरानी कोई बात खुरेदने की ज़रूरत क्या थी? और अगर ये झूठ है तो फिर तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था। झूठा इल्ज़ाम तो बिल्कुल भी नहीं लगाना चाहिए था। लेकिन जो इनके आसपास के लोग हैं, बहुत सारे सहाफ़ी और जो इनके साथ उठते बैठते हैं, म्यूचुअल फ्रेंड, वो ये कहते हैं कि इन दोनों की बहुत अच्छी दोस्ती थी और कुछ दिनों से ये दोनों एक दूसरे के बड़े खिलाफ हुए थे। दोनों एक दूसरे के खिलाफ थे और नईम हनीफ को इन पर गुस्सा था, और उसी गुस्से में एक शो में ये बातें कर गए, गुस्से में ये सब कुछ कर गए। जिस तरह से डॉक्टर उमर आदिल, रेशम के साथ उनकी बड़ी अच्छी दोस्ती थी, लेकिन क्या हुआ कि जब रेशम के साथ उनकी बिगड़ी तो उन्होंने रेशम के बारे में वो कुछ कहा जो कि नहीं कहना चाहिए था। ठीक है, इसी तरह से नईम हनीफ साहब ने भी सबा कमर के बारे में ये सब बातें कही। तो मेरा ख्याल है कि जब आप गुस्से में होते हैं तो अपने आप पे कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि गुस्से में आप कुछ बातें ऐसी कह जाते हैं और जो कि नहीं कहनी चाहिए। लेकिन साथ में मैं ये बात भी आपको कहूँगा कि बहुत सारी ऐसी एक्ट्रेसेस हैं जिनका इस फील्ड में आने के बाद, इस फील्ड में काम करने के बाद या इस फील्ड में काम ढूंढने के लिए उनको बहुत स्ट्रगल करनी पड़ती है। और यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो किसी की मदद ऐसे नहीं करते। बड़ी माजरत के साथ, अगर आप उनसे ऐसे उधार मांगने जाए ना, आप बिल्कुल गुर्बत की चक्की में पिस कर कट गए, आपको 1000 रुपया नहीं देंगे। लेकिन कोई खूबसूरत लड़की चली जाए, उसके लिए वो अपनी जायदाद लुटा देंगे। बड़ी जालिम दुनिया है यार, यहाँ पर ये सब कुछ होता है। लेकिन फिर भी मैं ये कहता हूँ कि अगर कोई ऐसी, मैं सबा कमर के बारे में बात नहीं कर रहा, आप कहेंगे तुसी भी डर गए, हाथेबाजी डर गई, तो बात ये है कि भाई मैं उनके बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर कोई ऐसी अपनी स्ट्रगल के बाद निकल कर आता है ना, तो ज़ाहिर है ये तलखियाँ होती हैं। लाजमी नहीं है कि सबा कमर हो या कोई भी हो, वो कोई भी अपनी माजी की इन बातों को बर्दाश्त नहीं कर पाता, क्योंकि
आप सिर्फ सुन रहे होते हैं, उस पर वो वक्त गुजर रहा होता है। आप सिर्फ बोल रहे होते हैं, उसको वो सब याद आ रहा होता है, उस पर वो तकलीफ के लम्हात याद आ रहे होते हैं। देखें, आप खुद हसीन, जमील, खूबसूरत, फिट फाट और एक ऐसे बंदे के साथ जिससे आप बात करना पसंद ना करें, लेकिन वो आपकी मजबूरी है, तो फिर क्या करेंगे। खैर, ये जो बातें मैंने आपके सामने रखी हैं, इस बारे में आप लोग अपनी राय ज़रूर दीजिएगा और दुआ ये करता हूँ कि अल्लाह ताला हम सबको समझ अता फरमाए, ताकि हम ऐसे प्रोग्राम करें, ऐसी बातें करें जिससे किसी को कुछ हासिल हो सके। मेरे समेत हो सकता है मेरी बातों से भी किसी को कुछ ना हासिल होता हो, लेकिन मेरी कोशिश होती है कि जो वाक़या मैं आपको बताता हूँ उसके साथ मैं आपको बताता हूँ कि भाई अपनी ज़िंदगी को ऐसे मामलात से बचाने की कोशिश करें ताकि आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर तरीके से गुजार सकें। अपने अंदर से जलन, हसद, इन चीज़ों को निकाल के बाहर फेंकें ताकि आप जलते जलते अपने आप को ख़राब ना करें, बल्कि मेहनत करें और अपने आप को बनाएं और बनते बनते ऐसे मकाम पर पहुंच जाएं कि लोग आपके बारे में बात करें। उम्मीद है कि आज का प्रोग्राम आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। सुमैर चौधरी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।